बच्चों नमस्कार। अब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाना सीखेंगे। आज हम प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के सेंटेंसों को समझेंगे। आप लोगों की मेरी सलाह है, यदि आप टेंस न पढ़े हों तो इस वीडियो को पढ़ने के पहले एक दो बार टेंस आप अवश्य पढ़ लें, या मैं कहूँगा कि सभी टेंसों में आप परफेक्ट हो जाएं, सभी टेंस अच्छे से याद कर लें। अन्यथा डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझने में आपको बहुत समस्याएं होंगी, आप वाक्य नहीं समझ पाएंगे, तो फिर इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है इसको समझने में और कठिनाई होगी। आप चलो देखते हैं हम। ये डायरेक्ट और ये कॉलम इनडायरेक्ट का है, प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन। एक एग्जाम्पल हमारे पास, राम कहता है वह मेरी मदद की। राम सेज ही हेल्प्स मी। राम सेज ही हेल्प्स मी। अब इस वाक्य को पहचानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ वर्ब के साथ एस जुड़ा हुआ है, से के साथ एस जुड़ा हुआ है। ये अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। ये वाक्य हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है, ये वाक्य हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। आपको इसके पहले के समस्त नियम आप याद कर लिए होंगे। यदि आपको ये वीडियो देखने में कठिनाई हो, इनके वाक्यों को देखने में कठिनाई हो, तो मेरे पिछले वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम आपको बताए गए हैं, आप पढ़ लिए होंगे। चलो शुरू करते हैं अपन इन सेंटेंसों को समझना। राम सेज ही हेल्प्स मी। राम कहता है वह मेरी मदद की। ही हेल्प्स मी, वह मेरी मदद की। यहाँ भी हेल्प्स के साथ एस है। ही हमारा सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में एस हम जोड़ेंगे। ये दोनों वाक्य रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड, आप देख रहे हैं दोनों वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। इसका हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे देखते हैं। राम सेज दैट ही हेल्प्स हिम। राम कहता है कि वह उसकी मदद करता है। राम सेज दैट, इसके बाद ही हेल्प्स हिज। यहाँ मी है और यहाँ हिज है। अब इसको समझेंगे, इस वाक्य को अच्छे से गहराई से समझें आप। वह मेरी मदद की। आप राम के पास गए और उससे बात की तो उसने कहा वह मेरी मदद की। लेकिन वही बात आप जब आकर के आप किसी तीसरे को बताओगे तो आप ये कहोगे राम कहता है कि वह उसकी मदद करता है। इसी ढंग से बोलेंगे ना आप, यही इनडायरेक्ट कहलाता है। वह मेरी मदद की, और जब आप किसी से बताओगे उसकी बात, राम की बात बताओगे, तो आप ये कहोगे कि राम कहता है कि वह उसकी मदद करता है। आप क्लियर हो गए होंगे इस सेंटेंस से। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ये भी प्रेजेंट का ही है। दे से, यहाँ एस नहीं है, आपको पता है। दे मीन्स प्लूरल, सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसलिए वर्ब में एस था। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए क्रिया के साथ वर्ब के साथ एस नहीं है। दे से वी प्ले क्रिकेट। वे कहते हैं हम क्रिकेट खेलते हैं। वे कहते हैं हम क्रिकेट खेलते हैं। इसको भी उसी तरह से समझें हम कि आप कुछ लोगों के पास गए, उनसे बात किए, तो उन्होंने आपसे कहा हम क्रिकेट खेलते हैं। जब वहाँ से आप दूर जाकर या वापस आएंगे और वही बात आप किसी तीसरे व्यक्ति को बताएंगे तो आप कहेंगे दे से दैट दे प्ले क्रिकेट। वे कहते हैं कि वे क्रिकेट खेलते हैं। अब यहाँ वी है, इसका अर्थ है हम क्रिकेट खेलते हैं। जो बात आपके सामने उनकी हुई।
अब इसी वी का यहाँ पर हो गया है दे। समझ में आ गई होगी बात कि जब आप उनसे बात किए तो उन्होंने हम कहकर बोला। जब आप उसी बात को तीसरे को बता रहे हैं तो आप यही कहेंगे कि वे क्रिकेट खेलते हैं। हम क्रिकेट खेलते हैं थोड़ी ना बोलेंगे आप, अशुद्ध हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। पुनः समझ लें, दे से वे कहते हैं वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो ये इनडायरेक्ट में जब आप बताएंगे, किसी से बताएंगे, तो आप ये कहेंगे वे कहते हैं कि वे क्रिकेट खेलते हैं। बात समझ में आ गई होगी। अगला सेंटेंस देखते हैं जो नेगेटिव में है। रानू से टू मी, रानू से टू मी, रानू ने मुझसे कहा। यहाँ पर रानू सब्जेक्ट है, से वर्ब है, टू मी ऑब्जेक्ट है। आपको नियम में बताया था कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो तो यहाँ पर जो ये से है ये टेल में बदल जाएगा, और यदि ये पास्ट टेंस की बात हुई यहाँ सेड तो टोल्ड में बदल जाता है। अभी अपन प्रेजेंट पढ़ रहे हैं। रानू से टू मी, रानू ने मुझसे कहा। यू डिड नॉट रिटर्न आवर पेन, आपने हमारी पेन वापस नहीं की। यू डिड नॉट रिटर्न आवर पेन, आपने हमारी पेन वापस नहीं की। इसका इनडायरेक्ट देखते हैं। रानू टेल मी, यहाँ से टू यहाँ से हट गया है और इसका स्थान टेल हो गया है। समझ गए होंगे आप। रानू टेल मी दैट, अब यहाँ आई डिड नॉट रिटर्न हर पेन, कि मैंने उसकी पेन वापस नहीं की। अब यहाँ आई है, यहाँ पर यू है। आप इस वाक्य को भी समझें। रानू ने मुझसे कहा, मेरे से बोली वो, आपने हमारी पेन वापस नहीं की। जब यही बात हम किसी तीसरे व्यक्ति को बताएंगे तो हम ये बोलेंगे रानू ने मुझे बताया या रानू ने मुझे कहा कि मैंने उसकी पेन वापस नहीं की। यहाँ जो मी है, रानू से टू मी, रानू ने मुझसे कहा, मेरे से बोली वो, यू डिड नॉट रिटर्न आवर पेन, कि आपने हमारी पेन वापस नहीं की। जब मैं यही बात किसी तीसरे को बताऊंगा तो यही बोलूँगा कि रानू ने मुझे बताया कि मैंने उसकी पेन वापस नहीं की। आई डिड नॉट रिटर्न हर पेन। बात समझ में आ गई होगी आपकी। आगे वाला देखते हैं जो फ्यूचर टेंस का है। प्रेजेंट और फ्यूचर, इसके वाक्य लगभग सेम चलते हैं। पास्ट में कुछ अंतर होता है जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम। आई शैल से, मैं कहूँगा। आई और बी के साथ सेल लगता है, ये तो आपको मालूम है। आई शैल से, मैं कहूँगा। ही इज़ अ गुड बॉय, वह अच्छा लड़का है। मैं कहूँगा वह अच्छा लड़का है। अब इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच देखते हैं। आई शैल से दैट ही इज़ अ गुड बॉय, मैं कहूँगा कि वह अच्छा लड़का है। यहाँ पे वाक्य बिल्कुल सरल है, किसी तरह का चेंजेस नहीं है। सिर्फ दैट कंजक्शन जोड़कर हमने वाक्य का निर्माण कर दिया है। अगला वाक्य देखते हैं। ये भी फ्यूचर का है किंतु नेगेटिव है। राधा विल से, राधा कहेगी। राधा विल से, राधा कहेगी आई कैन नॉट इनवाइट हिम, मैं उसे आमंत्रित नहीं कर सकती। आई कैन नॉट इनवाइट हिम, राधा कहेगी मैं उसे आमंत्रित नहीं कर सकती। अब इसका हम इनडायरेक्ट देखें। राधा विल से दैट, कि सी कैन नॉट इनवाइट हिम, यहाँ सी हो गया है, यहाँ पर आई है और यहाँ पर सी है। बात वही है जो मैंने पिछले में कहा कि राधा कहेगी मैं उसे आमंत्रित नहीं कर सकती। यही बात आप किसी तीसरे को बता रहे हैं
तो यहाँ पर आई नहीं लगाएंगे आप, बल्कि राधा के लिए यहाँ पर सी लगाएंगे आप। राधा कहेगी मैं उसे आमंत्रित नहीं कर सकती। समझ गए होंगे आप। इन पूरे वाक्यों में आप देखेंगे जो नियम हम पढ़े हैं, ये जो इन्वर्टेड कामा होते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इन्वर्टेड कामा हटा दिए जाते हैं। सभी वाक्यों में हमने हटा दिया है। आप देखें, इस वीडियो को आप अच्छे से देख लें, कंठस्थ कर लें, अपनी कॉपी में नोट कर लें और इसका आप कंप्रेशन करते हुए स्टडी करें। अगला वीडियो जो होगा इंट्रोगेटिव बेस पे होगा, उसमें आपको प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताएंगे, हम सेंटेंस पढ़ेंगे। उनको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसलिए इनका अभ्यास आप अच्छे से कर लें। और इसके लिए आपको मैं एडवाइस करूंगा कि आप टेंसों को पुनः देख लें। तीनों टेंस के जो 4-4 भाग होते हैं, ये आपके नज़रों में दिखना चाहिए। इतना कंठस्थ हो कि ये आपके नज़रों में दिखे, तो ये नरेशन समझना बहुत आसान है। और जब आप किसी सेंटेंस को बनाना सीख गए, कंठस्थ हो गया, तो उसको आप मनन करें। आंख बंद करके घंटा 1.5 घंटा बाद या 1-2 दिन बाद मनन करें, तो आपको भूलने से भी नहीं भुलाएगा। ये हमारा एक्सपीरियंस है, मैंने बच्चों से ऐसा करवाया भी है। तो आप भी ऐसा करें। कोई सेंटेंस आप बनाना सीख गए तो उसके बारे में आप चलते फिरते कहीं दूसरी जगह भी हों तो सोचें, मनन करें। अगला वीडियो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होगा, इसको अच्छे से आप पढ़ लें। थैंक्स।